Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of spring class 4, that is workbook of English class 4 and chapter is hidden treasure मतलब छिपा हुआ खजाना। और ये चैप्टर है 12 हिडन ट्रेजर मतलब एक इंस्पायरेबल कहानी है ये। इससे हमको प्रेरणा मिलती है काम करने की, मेहनत करने की, जो कि हमने इसकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। वहाँ से भी जाके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले की जो हम आपको पढ़ा चुके हैं 11 क्लासेस, उनके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनको जा करके एक एक करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड द लेसन हिडन ट्रेजर। आप उस चैप्टर को पढ़िएगा, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कह रहे रीड द लेसन हिडन ट्रेजर केयरफुली। आप सावधानी पूर्वक एक बार फिर उसको पढ़ लीजिएगा, फिर जाके एक्सरसाइज करिए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट मतलब होता कथन। इस कथन को पूरा करने के लिए आप इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये लिखा हुआ ऑप्शन यानी विकल्प, उनको चुनिएगा और यहाँ पर लिखना है। तो देखिएगा द फार्मर वाज वरीड। वरीड मीन्स होता चिंतित होना। किसान क्यों चिंतित था, उसकी चिंता का कारण क्या था। हिज सन डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। उसके लड़के खेती नहीं करना चाहते थे। सन मीन्स होते हैं लड़के, वांट मीन्स चाहना, फार्मिंग मीन्स खेती करना। दे वांटेड टू एंजॉय लाइफ। वे अपने जीवन का आनंद लेना चाहते थे। या दे शोड इंटरेस्टेड इन बिजनेस। शोड मतलब क्या था, उन्हें किसी व्यापार करने में इंटरेस्ट या रुचि थी। तो किस कारण से वह किसान चिंतित था। किसान की चिंता का विषय ये था कि उसके लड़के खेती नहीं करना चाहते थे। हिज सन डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। तो ये पूरा सेंटेंस हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे, तो बनेगा एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट, जो कि हमने यहाँ खाली जगह में लिखा। द फार्मर वाज वरीड बिकॉज हिज सन डिड नॉट वांट टू फार्मिंग। और नेक्स्ट, द फार्मर टोल्ड हिज सन दैट द ट्रेजर वाज हिडन इन हिज। किसान ने अपने लड़कों से कहा कि खजाना छिपा हुआ है कहाँ पर, उसके घर में, उसके फार्म यानी खेती में, या बक्से में। तो खजाना कहाँ छिपा था, उसके फार्म यानी खेत में। तो हम लिख देंगे, केवल इस फार्म को उठा करके यहाँ लिखना और पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। द फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट द ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। द फार्मर एडवाइस हिज सन टू। उस किसान ने अपने लड़कों को क्या सलाह दी। एडवाइस मीन्स होता सलाह देना। तो एडवाइस लिखा हुआ, तो क्या सलाह दी। वाटर द फील्ड्स, खेत में पानी लगाने की। सो द क्रॉप्स, बीज बोने की मतलब फसल बोने की। या स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करने की। तो उसने ये कहा था, जब ये खेत आपने खोद ही डाला है पूरा, तो आप ऐसा करो इसमें बीज बो दो। उसने चालाकी से उन लड़कों से पूरा खेत एक तरीके से फावड़ा से खुदवा लिया, यानी उसमें एक जोत लग गई, पूरा खेत जोत खुद गया। तो फिर उसने कहा ये खेत तो खुद ही गया पूरा, बीज बोने लायक हो गया, तब इसमें ऐसा करो बीज बो दो। तो सो द क्रॉप्स, ये उसने सलाह दी। तो लिखेंगे द फार्मर एडवाइस्ड हिज सन टू सो द क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ये आपको एक हेल्प बॉक्स गिवन है, जिसमें डिलाइट खुश होना, ग्रीव बढ़ना, वृद्ध हेल्थी स्वस्थ रहना, हार्ड कठिन यानी परिश्रमी, या सैड दुखी, और हिडन छिपा हुआ। इन शब्दों का यूज करते हुए हम इन खाली जगहों में भरेंगे। तो फर्स्ट है गोपाल वाज ए वर्किंग फार्मर। तो गोपाल एक ऐसा आदमी था, गोपाल वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। तो ये पहले वाले में हम इसमें भर देंगे हार्ड। गोपाल वाज वेरी एंड वरीड अबाउट हिज सन। तो अपने लड़कों के विषय को लेकर के वह चिंतित और दुखी था, तो इसमें भर देंगे सैड। गोपाल वाज वेरी, यहाँ भरेंगे सैड एंड वरीड अबाउट हिज सन। ए ट्रेजर वाज इन द गार्डन। तो वाज हिडन, ये भरेंगे थर्ड में। ए ट्रेजर वाज हिडन इन द गार्डन। हिज थ्री सन्स वर स्ट्रॉन्ग एंड। उसके तीनों लड़के कैसे थे, मजबूत थे, ताकतवर थे।
एंड इस हेल्थी और स्वस्थ भी थे। तो ये भरेंगे नंबर 4 में। इसमें हिज 3 सन्स वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, तो इसमें भर देंगे आप हेल्थी। द क्रॉप टाल एंड ग्रीन, तो फसल कैसी हुई, बड़ी खूब, तो यहाँ ग्रीव लिखेंगे 5 में ही। द क्रॉप ग्रीव टाल एंड ग्रीन, तो इसमें लिख देंगे ग्रीव। द सन्स वर टू सी देयर क्रॉप, अब ये बचा हुआ लास्ट डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स होता खुश होना, हैप्पी, तो इसमें लिखेंगे द सन्स वर डिलाइटेड टू सी देयर क्रॉप्स, लड़के अपनी फसल को देख करके खूब खुश थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द लेसन वेयर द वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको ये आइडिया, डग, ट्रेजर, टिल्ड और हैप्पी ये शब्द दिए गए, इनका यूज करते हुए आपको एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। तो एक उन्होंने जैसे किया, जैसे आइडिया लिखा हुआ है, तो वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया, एक दिन गोपाल के दिमाग में एक विचार आया। तो इसी प्रकार से लिखा हुआ डग, डग मीन्स होता खोदना। तो उन लड़कों ने क्या किया था, खेत की पूरी ज़मीन खोद डाली थी। तो यहाँ पर इसी संबंधित आप एक सेंटेंस लिखेंगे, दे डग ईच एंड एवरी इंच द फील्ड। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके लिख देंगे आप, दे डग ईच एंड एवरी इंच द फील्ड। नेक्स्ट ट्रेजर है, द ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म, या ट्रेजर वाज हिडन इन हिज गार्डन, गार्डन ना कह के आप फार्म लिखेंगे, द ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। टिल्ड, टिल्ड मीन्स भी होता है जोतना खोदना ही, ठीक है। यू हैव टिल्ड होल द फील्ड, इसमें लिख देंगे यू हैव टिल्ड होल द फील्ड, तुमने पूरा खेत खोद दिया है। और हैप्पी के लिए यूज करेंगे हम लास्ट में, द 3 सन्स वर वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से इन चारों शब्दों का हम वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 4 है रीड अलाउड द डायलॉग्स गिवन बिलो। ये जो डायलॉग्स हमको गिवन है, इनको केवल हमको पढ़ना है। वेयर इज़ द ट्रेजर, खजाना कहाँ है। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए पापा। दिस क्रॉप इज़ रियल ट्रेजर माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों जो ये फसल खड़ी है यही हमारा असली खजाना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है कि यू हैव रीड द लेसन हिडन ट्रेजर, कह रहे हिडन ट्रेजर नामक आपने चैप्टर पढ़ा है। नाउ राइट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं अब आप सही सही क्वेश्चन लिखिएगा। आंसर गिवन है आपको उसका, अभी तक क्या था, आपको क्वेश्चन दिया जाता था, आंसर लिखते थे। अब क्या है कि आपको आंसर गिवन है, क्वेश्चन लिखना है। फॉर द आंसर गिवन बिलो, जो नीचे आंसर दिए गए हैं इनके लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना है। जैसे पहला है गोपाल वाज द फार्मर, तो इसके लिए क्वेश्चन उन्होंने बनाया हु वाज द फार्मर, फार्मर कौन था, तो एक तो कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ गोपाल हैड 3 सन्स, गोपाल के 3 पुत्र थे, तो इसके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पुत्र किसके थे या गोपाल के कितने पुत्र थे, तो आप लिखेंगे गोपाल के कितने पुत्र थे। तो हाउ मैनी सन्स हैड गोपाल, इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा। द फार्मर वाज वरीड, किसान चिंतित था, तो किसान चिंतित कौन था, एक तो ये बन जाएगा, या किसान चिंतित क्यों था, एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे हु वाज वरीड, क्वेश्चन हो जाएगा हु वाज वरीड, चिंतित कौन था। अगला आंसर दिया गया गोपाल टोल्ड अबाउट द ट्रेजर टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने लड़कों से खजाने के बारे में बात की। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसके क्वेश्चन में व्हाट डिड गोपाल टेल टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने लड़कों से क्या कहा। और नेक्स्ट है द ट्रेजर वाज हिडन इन द फार्म, खजाना खेत में छिपा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, खेत में क्या छिपा है या खजाना कहाँ छिपा है। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे कि उनके फार्म में क्या छिपा हुआ है। तो व्हाट वाज हिडन इन द फार्म, व्हाट वाज हिडन इन द फार्म। और लास्ट आंसर इसका है द क्रॉप वाज द रियल ट्रेजर, तो इसका आंसर बन जाएगा कि हमारा असली खजाना क्या है, तो व्हाट वाज द रियल ट्रेजर। आप लिखेंगे यहाँ पर व्हाट वाज द रियल ट्रेजर। तो इस प्रकार से इन आंसर्स के क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वो आपके लिए, व्हाट डू यू सी अराउंड द फील्ड, जब आप खेत में जाते हो तो क्या क्या देखते हो, जो चीज़ें आपको आपके खेत में देखने के लिए मिलती हैं आप उनके इसमें नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की मतलब जगह दी गई, लेकिन आप उतनी लिख नहीं पाओगे, तो क्योंकि हमें बहुत चीज़ें थोड़ी दिखाई देती हैं, हमें 4-6 चीज़ें दिखाई देती हैं, जो फसलें होंगी वो दिखाई देंगी, लोग होंगे वो दिखाई देंगे, बैल दिखाई देंगे, ट्रैक्टर दिखाई देगा खेतों में चलता हुआ, तो वो चीज़ों के आपको यहाँ पर नाम लिखने, तो ये स्वयं के लिए आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं नेक्स्ट, और ये हिडन ट्रेजर का कंप्लीट हो जाता। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज, हिडन ट्रेजर होगा और हो सकता है उससे पीछे वाला चैप्टर हो, उससे संबंधित ये एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज है। तो देखते हैं इसको। मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ भी हमको क्या कहा गया, क्वेश्चन ही बनाना है। मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये क्वेश्चन के आंसर हमें इसमें लिखने हैं। एक किया गया माई नेम इज़ पीयू, तो आप लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप इसमें लिखेंगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई रीडिंग। वी आर गोइंग टू फील्ड, हम फील्ड या मैदान में जा रहे हैं या खेत में जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। दे सोड द क्रॉप्स, उन्होंने फसल बो दी, तो व्हाट डिड दे सो। यहाँ पर देखो सो ये पास्ट का है तो डिड लगाना पड़ेगा, व्हाट डिड दे सो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर द क्रॉप वर टाल एंड ग्रीन, फसल लंबी और हरी भरी थी, तो फसल कैसी थी, तो आप लिखेंगे व्हाट वर टाल एंड ग्रीन, लंबा और हरा भरा क्या था। ठीक, तो व्हाट वर ना लिख करके फिर व्हाट वाज लिख देंगे, क्योंकि इन्होंने क्रॉप्स लिखा हुआ है तो वर आया, तो हम लिखेंगे व्हाट वाज टाल एंड ग्रीन। तो इस प्रकार से इन आंसर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना, सभी के आगे ईडी लगा के आपको लिख देना। जैसे ये लाइक्ड लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे इसमें विजिटेड, लाफ्ड, हेल्प्ड, थैंक्ड, एसेम्ड और प्रोमिस्ड। इनकी हिंदी हो जाएगी देखना, हंसना, मदद करना, धन्यवाद देना, शर्म करना और वचन देना। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ये जो चित्र दिए गए इनके आधार पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। तो देखिएगा, द डॉग इज, अब डॉग किसके अंदर है, पिंजड़े के अंदर है, तो इसमें लिखेंगे डॉग इज इन द केज, इसमें इन भरेंगे। अब यहाँ पर डॉग कहाँ है, ऊपर बैठा हुआ, द डॉग इज ऑन द केज, कुत्ता पिंजड़े के ऊपर है। और यहाँ क्या है, बाहर बैठा हुआ, द डॉग इज, इसमें आप लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, सामने बैठा है, तो इसमें लिखिएगा द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द केज, पिंजड़े के सामने बैठा है। और यहाँ दो पिंजड़ों के बीच में, तो लिखेंगे द डॉग इज बिटवीन द केज, केजेस पिंजड़ों के बीच में है। और यहाँ क्या है, पिंजड़े के पीछे बैठा हुआ, तो लिखेंगे द डॉग इज बिहाइंड द केज। तो जो शब्द इसमें हमने ये भरे हुए हैं, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, और इसमें भरा हुआ है हमने बी साइड, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कंजक्शन एंड और बट। आपको या तो एंड भरना या बट भरना। तो देखिएगा, रिया फेल डाउन, शी डिड नॉट गेट हर्ट, रिया गिर गई लेकिन उसके चोट नहीं लगी, तो आप इसमें भरेंगे बट। रिया फेल डाउन बट शी डिड नॉट गेट हर्ट, रिया गिर गई लेकिन उसकी चोट नहीं लगी। सुषमा गोपाल आर प्लेइंग लूडो, सुषमा और गोपाल लूडो खेल रहे हैं, तो इसमें भरेंगे आप एंड। माई ग्रांड माँ मेक्स टेस्टी स्नैक्स एंड फूड, मेरी ग्रांड माँ यानी दादी ने हमारे लिए टेस्टी स्नैक्स मतलब चाट समोसे कहिएगा और भोजन बनाया, तो इसमें आप भरेंगे एंड। बी टुक एन अम्ब्रेला, इट डिड नॉट रेन, हम अम्ब्रेला तो लेके गए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो बी टुक एन अम्ब्रेला बट इट डिड नॉट रेन, लेकिन बारिश नहीं हुई। जिम्मी पॉइंटेड ए पिक्चर, शोड इट टू हिज पेरेंट्स, जिम्मी ने अपने एक चित्र की तरफ पॉइंटेड इशारा किया और इसको अपने मम्मी पापा को दिखाया, तो आप इसमें भरेंगे एंड। तो इसमें एंड आएगा, इसमें बट आएगा, एंड आएगा, एंड आएगा, और इसमें भी आएगा बट, और इसमें आएगा एंड। तो ये थी हिडन ट्रेजर की एक्सरसाइज और रिवीजन एक्सरसाइज, जो कि कंप्लीट हमने आपको समझा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।